Do you believe me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching. तो यार मेरा नाम है शाजिब। मेरा नाम है शर। वेलकम बैक टू द व्लॉग। वेलकम बैक। तो यार नई सुबह में नए व्लॉग के साथ आपका स्वागत है। तो यार आज हमारा जो प्लान है वो है रोहतांग जाने का, क्योंकि यार नहा धो लिए थे, फ्रेश हो लिए थे, तो यहाँ पे सबसे सोचा कि सबसे टॉप जगह पे चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यार जो मनाली आता है रोहतांग जाना तो मस्ट है। हाँ। हाँ। मतलब ऐसा रहता है कि मनाली में अगर इंसान बंदा आता है हाँ। तो कुछ खास डेस्टिनेशन है वहाँ पे जाते ही जाता है। जैसे हाँ। अगर इंसान कश्मीर है तो पहलगांव तो जाएगा ही। जाएगा। इसी तरीके से जब हम लोग मनाली में है तो रोहतांग पास तो जरूरी जाते हाँ, हैं। और यार बीच में छोटे छोटे स्टेशन पड़ेंगे, हमें बताया भैया ने जो हमने ड्राइवर करा। तो यार बीच में जो जो स्टेशन पड़ेंगे उनके यार हमें तो नाम भी नहीं पता, तो आपको हाथ के हाथ बताते चलेंगे जो जो नई नई चीजें पड़ेंगी बीच में। और यार फिर रोहतांग में आपसे पूरी बात होगी। बताओ अशर भाई। आगे मैं ये कहूंगा कि हम लोगों ने कोई टूर पैकेज तो लिया नहीं था। हाँ। मतलब हम पर्सनल तौर पे यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब जैसे आप बाहर जाएंगे तो 2500, 3000, 3300, 2200 और ऐसे ऐसे अलग अलग अमाउंट रहते हैं, हाँ। जो कि पर्सनल पूरे दिन के लिए किराए पर कारें मिलती हैं। तो हम लोगों ने जो यहाँ से करी है वो करी है 2200 रुपए के करीब। हाँ। और हमें उसके लिए 6 पॉइंट दिखाएगा। अटल टनल के अंदर नहीं ले आएगा। वो भैया बहुत बढ़िया थे, उन्होंने कहा वैसे हाँ। एक्चुअल में प्राइस 2500, 3000 रहते हैं और उसमें करते क्या है, पैसे कम कर देते हैं। हाँ। लेकिन पॉइंट्स कम कर देते हैं। लेकिन हम लोग तो यहाँ के है नहीं, तो लोगों को पता नहीं चलता। तो उनका 2200 यानी 2250 रुपए में हाँ। उन्होंने कहा है कि हम लोग आपको सारे पॉइंट कवर करा देंगे। और लास्ट में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आप देख रहे होंगे कि ये रूम जो है, मतलब रूम जो है पूरी तरीके से बदल चुका है। तो इसका बहुत कर्रा सीन हुआ था कि जो बात सच बताऊं, हम लोग जो लास्ट होटल में रुके थे वो थोड़ा, मतलब ये तो जो मत समझ लो जो मेन मनाली रोड है उस पे बना हुआ होटल है। हमने समझ लो कि बिल्कुल ही जो माल रोड है उस पे ही ले लिया होटल। हाँ, लेकिन ये जो रूम है ये बिल्कुल मनाली के माल रोड पर है। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू रहता है और सामने ही स्टैचू है अटल बिहारी वाजपेयी साहब का। और इस कमरे का मैं थोड़ा सा रूम टूर आपको दे दूं। ये थोड़ा छोटा कमरा है उसके मुकाबले, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा रोशनी वगैरह खूब है। और यहाँ पर पंखा नहीं है। और ये कुछ वॉशरूम है, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा सा है। तो हमें रूम चेंज इसलिए भी करना पड़ गया क्योंकि वो काफ़ी अंदर जाके था बहुत अंदर और रूम बढ़िया था, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत थी। वो मैं व्लॉग में आगे बताऊंगा या फिर अगले शेयर होगी। वो मैं अलग से बताऊंगी। तो यार अब यहीं पे रखते हैं बात को, क्योंकि आगे बहुत सारे स्टेशन कवर करने हैं और रोहतांग में जाके भी बड़ी बात और होनी है। मेनली व्लॉग रोहतांग का है, तो रोहतांग आपको दिखाना हाँ, है, तो तो यार बने चलते हैं रहिए। तो यार अभी जो सिचुएशन हो रही है कुछ इस तरीके से हो रही है। सुबह का सा वक्त है और ये हमारे भैया हैं पीछे खड़े हुए हैं। तो अभी प्लान हो रहा है और शाजिब गया है चाय की तरफ कुछ पीने, क्योंकि सुबह से उठ के कुछ भी नहीं पिया था। मैंने तो सुबह उठ के ले लिया था चाय और ब्राउनी, तब वो गया हुआ है ब्राउनी खाने। ड्राइवर भैया हैं। अब हम लोग जा रहे हैं कार की तरफ, जिससे कि हम लोग रोहतांग जाने वाले हैं। ये हो रखा है कुछ आसपास का माहौल। और मैं थोड़ा ये सामने शॉप है, यहीं पे जाके हम लोग लेते हैं डांगरी। और ये थोड़ा सा ही चल लेते हैं हम लोग और फौरन ही आ गया है ये वाली प्लेस। आगे जाके ये कि दुकानें वगैरह आना बंद हो जाएंगी, इन्होंने हाँ। बताया भैया ने, क्योंकि यार फिर टॉप है ना, इतने टॉप पे कौन आता जाता होगा, यही है बस। सही है, तो अब लेते हैं डांगरी और करते हैं कपड़े चेंज। तो यार मेरा जो कॉस्ट्यूम है वो ब्लैक है। वो ब्लैक मैंने लिया है, मैंने चेंज कर लिया। अशर भाई ने भी चेंज नहीं करा, तो उन्होंने कहा एक सिनेमैटिक में ले लो मुझे। तो इस टाइप से इनका लुक आ रहा है। ये पहना है इन्होंने। फिटिंग बहुत सही आई है जो हाँ। बात है।
मेरा थोड़ा लूज है और बाकी कलर इतने अच्छे हैं नहीं, तो मैंने ब्लैक ही ले लिया, ओवरऑल ही ब्लैक हो गया मैं। तो यार चलते हैं व्लॉग में आगे। शाज़ेब भी बैठ गया है, मैं भी बैठ लेता हूँ। एक काम हुआ पूरा। आपने अभी सिनेमैटिक में देखा, इस जगह का नाम है नेहरू कुंड। और नेहरू कुंड नाम कैसे पड़ा वो आपको मैं बताता हूँ। पीछे एक थोड़ी सी स्टोरी है। हमारे प्रधानमंत्री नेहरू साहब 1955 में यहाँ पे विजिट करे थे। तो जो यहाँ के प्रधान थे मनाली के उस टाइम पे, तो वो मिलने जो गए थे, तो उनके लिए यहाँ से पानी ले गए थे। तो काफ़ी टाइम से ऐसा रहा होगा कि उनके पेट में तकलीफ़ होगी या दर्द होगा, तो यहाँ का पानी पी के उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तकलीफ़ वो ठीक हो गई। तो जब से यहीं से उनके लिए पानी जाता रहा, तो इसी के बाद से हाँ, यहाँ का नाम नेहरू कुंड पड़ गया। और एक और थ्योरी भी है कि जब इंडिया चाइना वॉर हुई थी 1971 में, हाँ। तो जो तीर्थ यात्री सफर करते हैं, हाँ। तीर्थ यात्रा करते हैं, तो वो श्रद्धालु जो थे वो भी इसी यहीं पे स्टे करा था जो उन लोगों पीछे ने भी। पहाड़ है, दिखा हाँ। सकते हैं, ये जो पीछे पूरा पहाड़ है, इसी जगह पर उन्होंने स्टे करा था। ये तो हम रखेंगे आगे के लिए, अभी मैं हाथ से पीता हूँ नेचुरल तरीके से। तो शाज़ेब ने कर लिया ट्राई, मैंने भी ले ली एक बोतल भर के, लेकिन कुछ अलग ही पानी। मतलब एक लग रहा था कुछ है इसमें अलगपन, यूनिक अपना। तो मिलते हैं आप व्लॉग में आगे। यार ये जो व्यू आ रहा है ना भाई, मतलब मैं शायद कैमरे में इतना कैप्चर ना हो, आप लोग इस वाइब को ना फील कर पाओ, लेकिन करंटली आप अगर यहाँ होते यार, जो हम महसूस कर रहे हैं, ये देखो यार, आप समझ तो पा रहे हो क्या सीन है भाई। बादल और ये पहाड़ भाई, मतलब मन ही नहीं कर रहा है यार। कहते हैं ना कि बस जा पहाड़ों में जाके, वही सीन है यार यहाँ का। Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me? रास्ते में बीच में रुक गए हैं। हाँ तो यार हमने भैया से कहा कि हमसे सफर ही नहीं हुआ इतनी प्यारी। और रुकने की वजह क्या थी मैं आपको दिखाता हूँ। तो लोकेशन देख सकते हैं कितनी खूबसूरत आ रही है। हाँ उधर देखो भाई, मतलब एक कदम इधर और नीचे खाई और इधर हम। भाई आपको दिख रहा होगा यार, पूरी मनाली नीचे सब पूरा ये सब व्यू जो है भाई, इसका तो कुछ अलग ही मज़ा है। और जस्ट पीछे आपको लोग दिख रहे होंगे थोड़े बहुत, तो यहाँ पे हम लोग भी भुट्टा वगैरह ट्राई करने वाले हैं पीछे का। तो यार इस पे यहाँ पे भुट्टा और मैगी ये सब चीज़ नहीं करी ट्राई, तो क्या करा, क्यों चल। Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? अब लग रही है यार ठंड सी, मैं तो हाफ में हूँ, अब लग रहा है ठंडा ठंडा पर, नहीं ऊपर जाते जा रहे हैं। लेकिन जो बात है, जो सुकून है यहाँ पे, जो मज़ा आ रहा है,
उसका कुछ अलग ही लेवल है। आप लोग भी ज़रूर आए यहाँ पे। और जो हमारे साथ भैया आए थे वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, मतलब और भी ड्राइवर्स थे वो कम जगह रोक रहे थे। ये जो है मैक्सिमम सारी जगहें कवर करवा रहे हैं। पॉइंट है एक होते हैं ना रोहतांग तक पहुँचने के लिए कई पॉइंट्स पड़ते हैं जहाँ लोग फ़ोटो क्लिक कराते हैं या फिर कुछ खाते हैं, जैसे यहाँ पे है। हम भी आगे एक और पॉइंट आएगा, वहाँ पे कुछ खाएंगे। इन्होंने हमें सजेस्ट करा है कि वहाँ खाना आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा और आपकी मर्जी का मिल जाएगा, तो हम भी वहीं पे करेंगे ट्राई। तो अब चल आगे। I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Take time, lost that sleep. So hard when you hit that shit, hit that split, and you want that kick. You bring things back 'cause you don't wanna hit it. Don't wanna worry about this. Don't try the things you wish when you in that place. You want that kiss and want that kiss. Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? भी हम लोग मौजूद हैं मरी में, और मरी वाला इलाका है जहाँ पे हम लोग रिफ्रेश, अगर किसी को होना है, वॉशरूम में जाना है और खाना पीना है, तो ये वो इलाका है। और ये मान लो कि ये लास्ट स्टेशन है एक तरीके से खाने पीने से रिलेटेड। उसके बाद अब डायरेक्ट यहाँ से हम आपको जो दिखेंगे वो दिखेंगे बर्फ में। और यहाँ का लोकेशन कुछ इस तरीके से है, अलग ही आ रही है। और मैं थोड़ा सा और आपको दिखाता हूँ। ये इधर की तरफ या लाइन से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, और वॉशरूम के लिए इधर अलग सेपरेट जगह बनाई गई है। और काफी सारे लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ और जैसे जैसे यहाँ आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे ठंड बढ़ने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ डेनिम निकाल लूँ। मुझे ही पहनना पड़ेगी भाई, बहुत ये तो टी शर्ट में ही है। Always wanted more. Can you hear me? Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? Taking a hold of me. Love was still meant to be. Love was तो यार यहाँ पे जितने भी ग्लेशियर्स थे वो हमें मिल गए। थोड़ा सा पीछे की तरफ आप देख रहे हो, पानी जो गिर रहा है उसकी वजह से यार बर्फ जो है पिघल रही है काफी। तो मतलब ज्यादा ऊपर जाने हाँ, को ज्यादा मना कर ऊपर रहे हैं। अलाउड नहीं है, तो भैया चीख रहे हैं कि भाई ऊपर मत जाओ, तो हम रिस्क नहीं लेंगे बिल्कुल भी। और यार पीछे का नज़ारा देख लो आप लोग, बस ये पीछे बादल ही बादल है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अच्छा भाई, मैं कहूँगा कि मतलब मैं सोच रहा था ना, जैसे सर्दियों में होता है बर्फ फैली हुई होगी हाँ। रोहतांग में, वैसा सीन नहीं है। ग्लेशियर है हाँ जिसपे हम खड़े हुए हैं, देखने में लग रहा है नीचे की तरफ दिखा सके। जैसे हम लोग देखिए। खड़े हुए जो है ना, ये बर्फ है एक्चुअल में। ये लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि पेंट कर पुताई कर देते हैं ना पत्थर पे सफेद, वैसा फील आ रहा है। भाई तो कहते हैं तो मुझे वो लग रहा है पेंट कर दिया। हाँ, लेकिन वो हाँ। ये बता रहे थे कि अभी मौसम क्योंकि गर्मियों का है, तो हाँ। यहाँ पे बस ग्लेशियर जमे हुए हैं, और ऊपर के साइड अभी थोड़ी देर अभी, पहले हाँ। बहुत तेज बारिश, मतलब जो झरना चल रहा है उसकी हाँ। स्पीड काफी तेज हो गई थी। इस वजह से उन्होंने नीचे की तरफ हमें और शिफ्ट कर दिया, हाँ। वरना ऊपर से जब देखते तो और अच्छा लोकेशन हाँ, और आती। थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े हुए तो यार डर है कि पैर अंदर ना घुस जाए, फिसल ना जाओ, क्योंकि इस देख टाइप सकते के। हैं आप, पीछे मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, ये बीच में जो हल्की हल्की दरारें हो रही है ना, ये अभी पानी से घुल गई है, ये अभी पानी से खुली है। और रोहतांग ये है एक्चुअल में, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि रोहतांग जाएंगे, वो ये एरिया कहलाता है जिसमें ऐसा लगता है कि हम लोग बादलों से भी ऊपर निकल आए हैं। तो ये शाज़ेब भाई खड़े हैं, ये मैं हूँ, ये शाज़ेब भाई हैं, और यहाँ बर्फ से मजे। तो यार बहुत इंजॉय आ रहा है बाकी। और आगे भी अगर भैया आगे ले गए कार वाले, क्योंकि कह रहे थे हो सकता है हम आगे भी ले आऊँ थोड़ा सा तुम्हें, तो वहाँ गए तो नहीं, वहाँ अटल टनल की कह रहे हैं। हाँ। और व्लॉग अभी खत्म इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको पूरी सिचुएशन दिखानी है भाई यार। नाक भी लाल हो गई, फुल बर्फ वाला फील। तो अब चलते हैं व्लॉग में आगे। meant to be an enemy. Take all my energy. Take all my energy.
Do you believe me that I'm a lonely soul? Would you love me? I've been searching, always wanted more. Can you hear me? आ जाओ जी, आ जाओ। तो शाजिब करने जा रहा है ट्राई। छोले बर्गर पहली बार खा रहा है, क्या कैसा लग रहा है? छोले कुलचे। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, पहाड़ों पे यार कुछ भी खाने का मतलब ये होता है कि एक दिन में एक वो रहती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो आप खराब चीज़ भी नहीं खा सकते। पहाड़ों पे आपको नॉर्मल चीज़ भी खा लोगे कभी नुकसान नहीं दे सकती, क्योंकि क्लाइमेट का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है इस चीज़ पे। तो बर्गर करता हूँ एंजॉय, बहुत बेहतरीन लग रहा है मुझे। तो मैं भी करता हूँ एंजॉय, मिलते हैं व्लॉग में आगे। तो यार अभी हम लोग जो खड़े हैं वो 13,000 फीट अबव सी लेवल खड़े हुए हैं। मतलब ये इस एरिया का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। भाप निकल रही है मुंह से, वही ठंड की तरह। तो बचपन में बहुत खेल करा करते थे इससे। हाँ, तो यहाँ का जो प्लान था कि टॉप मोस्ट एरिया में पहुंच जाएं एक बार। बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और ठंडा मौसम काफी हो रहा है। मतलब मुझे जितना लग रहा था उतना नहीं है, क्योंकि मनाली में भी इस वक्त हल्की तेज बारिश है। तो लेकिन ये है कि बर्दाश्त के लायक है। ये जैकेट आप जरूर ले लीजिएगा, इसके बिना भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये मस्ट है। आप सोचो कि मैं अपनी लेदर की जैकेट में कर लूँ या उसमें कर लूँ तो नहीं हो पाएगा भाई। और अच्छी बात ये है कि जो ऐसे रख हाँ। कैमरे पे वो और एक और चीज, ये शूज जो है ये बहुत हेल्पफुल रहे। हाँ। क्योंकि रास्ते में जब हम पहले रुके थे तो वहाँ यार इतनी बारिश है कि लेंस भी बार बार यार वो हो रहा है गंदा। तो मैं ये भी कहूँगा कि अभी जहाँ पहले रुके थे वहाँ पे भी पानी जमीन पे काफ़ी था, क्योंकि वहाँ पे झरना सा था, ग्लेशियर पिघल भी रहा था। तो उस जगह पे ये शूज़ काफ़ी हेल्पफुल रहे, क्योंकि हमारे पास जो अपने शूज़ थे वो ख़राब हो सकते थे। तो मैं बस यही कहूँगा कि काफ़ी लंबा हो चुका है व्लॉग या नहीं मुझे पता नहीं। हाँ, इस तो व्लॉग यार- को रखते हैं यहीं तक। हाँ तो यार एक बात मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि यार जैसी भी आपको ये सीरीज़ लगी, हमारी यहाँ तक आने की, रोहतांग तक आने का, जैसा भी आपको ट्रिप लगी कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि मज़ा आया आपको ओवरऑल या नहीं आया। और आप भी कल को आए तो हाँ। आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही कि नहीं। हाँ हेल्पफुल रही नहीं रही। तो यार इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। इस टाइम बिल्कुल रोहतांग के एंड में, अब सीधा वापस ही जाना है हम लोगों को। और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ हाँ। डू सब्सक्राइब, और एक थम्स अप हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, और कमेंट प्यारे प्यारे हो जाने चाहिए। यही रिक्वेस्ट है आपसे। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। तो चलते हैं अगले व्लॉग में, जब आपसे मुलाकात होगी। तो अब इस व्लॉग को रखते हैं यहीं तक। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बी हैप्पी, टेक केयर।